नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करेंगे शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करूं तो इसका संबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये बीएफ स्किनर द्वारा दी गई थी थ्योरी। इस थ्योरी में ही मेनली बीएफ स्किनर ने रेनफोर्समेंट की बात की थी, जिसमें कि उन्होंने समझाया था कि किसी के व्यवहार को कंडीशन करने के लिए मतलब एक खास तरीके से बच्चे को व्यवहार अगर हमें सिखाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके व्यवहार को कंडीशन कर देते हैं रेनफोर्समेंट से। तो कंडीशनिंग के लिए जो उन्होंने कहा था कि रेनफोर्समेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ के साथ उन्होंने ये भी समझाया था कि रेनफोर्समेंट इतना भी सिंपल नहीं है, हमें यह भी तय करना पड़ता है कि रेनफोर्समेंट कब देना है और कितना देना है। इसी को कहा जाता है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, कि हमें अगर किसी बच्चे को रेनफोर्समेंट देना है तो कितना देना है, कब देना है, ये कहलाता है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट की, तो ये दो तरीके से हैं, यानी कि अगर आप बच्चे को रेनफोर्समेंट देना चाहते हैं तो दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका है कंटिन्यूअस एंड दूसरा है पार्शियल। अब कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को उसके हर एक रिस्पॉन्स का मतलब डिजायर्ड रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स हम बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं, अगर बच्चा हर बार उस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है तो आप हर बार क्या करते हैं, बच्चे को रेनफोर्समेंट देते हैं। और पार्शियल में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। पार्शियल में आप क्या करते हैं कि कभी रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चा अपना होमवर्क डेली करे, तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा आप डेली होमवर्क करोगे तो मैं आज आप डेली शाम को आपको चॉकलेट दूंगा। तो ऐसे में क्या है कि बच्चा अपना होमवर्क करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज अगर मैं अपना होमवर्क करूंगा तो मुझे शाम को चॉकलेट मिलेगी। यानी कि आप बच्चे में जो व्यवहार विकसित करना चाहते थे वो तो बच्चे में विकसित होगा, लेकिन कैसे? कंटिन्यू रेनफोर्समेंट आप दे रहे हैं। कंटिन्यू रेनफोर्समेंट का मतलब है कि आप डेली उसको, जब बच्चा होमवर्क करके लाएगा शाम को आपके पास, तो आप उसको वो रेनफोर्समेंट दे देंगे। ये कहलाता है कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। लेकिन पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल में होता है समटाइम्स, कभी आप दे रहे हैं, कभी आप नहीं दे रहे। ठीक है, कभी आप रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, कभी आप नहीं दे रहे। यानी कि बच्चा डेली होमवर्क करके आता है, लेकिन आप रोज नहीं देते उसको चॉकलेट। एक दिन दे देते हैं, फिर 2 दिन का गैप करते हैं, फिर देते हैं, फिर 2 दिन का गैप करते हैं, फिर देते हैं, फिर 3 दिन का गैप करते हैं। मतलब 2 दिन 3 दिन के गैप पे आप उसको देते हैं। कोई फिक्स नहीं कर रखा आपने कि कब देंगे। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट ज्यादा अच्छा है या पार्शियल रेनफोर्समेंट ज्यादा अच्छा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शुरू में दिया जाता है। किसी भी बच्चे को किसी खास तरह का व्यवहार अगर आप सिखाना चाह रहे हैं तो शुरुआत के लिए कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट सबसे अच्छा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि अगर आप इसको सोचें कि लंबे समय तक मैं कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट ही रखूं तो वो गलत है। ऐसे में बच्चा क्या होता है कि अब उसका फोकस उसके बिहेवियर पे नहीं होता, उसका फोकस चला जाता है उस रेनफोर्समेंट पे, वो उसके लिए काम करता है। इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि वही वाली बात है, अगर आप डेली बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं तो हो सकता है शुरुआत के 7 दिन 10 दिन आपने बच्चे को चॉकलेट दी तो बच्चा वो हैबिट सीख गया, मतलब होमवर्क करना है उसको अपना कंप्लीट, ये बच्चा सीख गया। लेकिन अब उसके बाद भी बच्चे को जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको वो रेनफोर्समेंट डेली दिए जा रहे हैं, डेली चॉकलेट दे रहे हैं, तो बच्चे में अब एक लालच विकसित होता है कि चॉकलेट के लिए उसको अपना काम पूरा करना है। इसलिए नहीं कि उसमें ये विकसित हो चुका है, नहीं, चॉकलेट के लिए। जैसे ही आप चॉकलेट देना बंद करेंगे, बच्चा क्या करेगा, अपना होमवर्क करना भी बंद कर देगा। इसीलिए स्टार्टिंग में अगर कोई खास तरीके का व्यवहार विकसित करना चाहते हैं, कंटिन्यू सबसे बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन पार्शियल पार्शियल को हमेशा अच्छा माना जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पार्शियल सबसे बेस्ट है।
अब पार्शियल में क्या होता है कि एक बार मान के चलिए आपने बच्चे में ये व्यवहार विकसित कर दिया कि हाँ बेटा आप होमवर्क कर रहे हो, आपको चॉकलेट मिलेगा, 7 दिन 10 दिन तो आप उसको कंटिन्यू दीजिए चॉकलेट, बच्चा अपना डेली होमवर्क करेगा। लेकिन जब आप ये फील करते हैं कि हाँ बच्चे में अब ये हैबिट डेवलप हो गई है, तो आप धीरे धीरे क्या करिए, रेनफोर्समेंट देना बंद करिए, बंद इन द सेंस कम करिए। अब 10 दिन बाद मान के चलिए फिर से बच्चा होमवर्क करके ला रहा है, तो आप 11वें दिन उसको चॉकलेट मत दीजिए, 12वें दिन दीजिए, फिर 2 दिन का गैप कर दीजिए, फिर 3 दिन का गैप कर दीजिए, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, इस तरीके से गैप करके आप उसको रेनफोर्समेंट दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि बच्चे का ध्यान चॉकलेट से हटेगा कि नहीं भाई चॉकलेट के लिए नहीं करना वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो समझेगा कि भाई ये एक एक गुड बिहेवियर है, वो समझ जाएगा कि उसको काम करना चाहिए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कंटिन्यूअस एंड पार्शियल में। आई होप आप समझ पाए होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए कंटिन्यूअस तो देखिए सिर्फ इतना ही, लेकिन पार्शियल के भी कई टाइप्स हो जाते हैं जिसको कि अभी हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैं पार्शियल के बारे में बात करूंगा, पार्शियल रेनफोर्समेंट। पार्शियल रेनफोर्समेंट भी 4 तरीके के होते हैं, लेकिन मैं उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, उसके बाद 2 सब कैटेगरी। जैसे कि पहला हो जाएगा इंटरवल एंड दूसरा हो जाएगा रेशियो। अब इंटरवल भी देखिए 2 तरीके का हो जाएगा, एक हो जाएगा फिक्स्ड इंटरवल और दूसरा हो जाएगा वेरिएबल इंटरवल। इसी प्रकार से रेशियो भी 2 तरीके के हो जाते हैं, पहला हो जाता है फिक्स्ड रेशियो एंड सेकेंड हो जाता है वेरिएबल रेशियो। चलिए अब हम इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन चारों को समझने से पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं, वो सबसे बेहतर रहेगा। एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवल की, कि इंटरवल का मतलब क्या होता है। इंटरवल का मतलब होता है कि टाइम गैप, टाइम गैप बिटवीन, ध्यान रखिएगा, बिटवीन रिस्पॉन्सेज, कि एक रिस्पॉन्स देने के बाद जो दूसरा रिस्पॉन्स है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है, और उस गैप पे आप जो रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, कहने का मतलब टाइम गैप होता है। इंटरवल का मतलब इतना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज रेशियो। रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं, भाई रेशियो का क्या मतलब है। रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, कितना कोई रिस्पॉन्स करेगा तब आप रेनफोर्समेंट देंगे, वो कहलाता है नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट। अब इसी प्रकार से एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। ये 4 शब्द अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड का मतलब नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर आपने एक चीज फिक्स कर दी कि इतने समय पर या इतने रिस्पॉन्स पे मैं उसको रेनफोर्समेंट दूंगा, तो उतने पर ही देंगे, वो आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चेंज नहीं कर रहे तो फिक्स्ड है। और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंजिंग हो या अनप्रिडिक्टेबल हो, अनप्रिडिक्टेबल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन चारों शब्दों को। इंटरवल मतलब टाइम गैप बिटवीन रिस्पॉन्सेस, रेशियो मतलब नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस, कि कौन कितना रिस्पॉन्स करेगा तो आप रेनफोर्समेंट देंगे। फिक्स्ड का मतलब फिक्स कर दिया आपने, चेंज नहीं हो रहा। अभी हम समझेंगे किसकी बात कर रहा हूं। और वेरिएबल का मतलब चेंज होगा, ये कोई मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, कोई फिक्स नहीं है। एक एक करके समझते हैं। अब हम आते हैं इंटरवल पे। इंटरवल का मतलब यहाँ पे टाइम गैप की पर हमें ध्यान देना है। टाइम गैप एक तो है कि फिक्स टाइम गैप है, और दूसरा है टाइम गैप फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट का मतलब ये है कि फिक्स है। क्या फिक्स है, टाइम फिक्स है। किस चीज का टाइम फिक्स है, रिस्पॉन्सेज के बीच का टाइम फिक्स है। कि अगर मान के चलिए एक बच्चा कोई खास तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप फिक्स कर देंगे कि भाई इतने समय बाद ही मैं रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट दूंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट मैटर नहीं करता, टाइम मैटर करता है कि भाई इतने टाइम बाद ही मैं
रेनफोर्समेंट दूंगा। इसको समझना है तो एग्जाम्पल समझ ले कि जैसे कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी आती है, तो सैलरी क्या आती है, एक फिक्स टाइम पर आती है ना, 30 दिन, 31 दिन, एक महीना जो हम कहते हैं, उसी टाइम पर तो सैलरी आती है। सैलरी भी एक तरीके का रेनफोर्समेंट ही तो है। जो एम्प्लॉय पूरे महीने काम करता है तो लास्ट में महीने के आखिर में उसको दी जाती है। तो सैलरी की एग्जाम्पल हो जाता है फिक्स इंटरवल रेशियो का, जहां पे उसको एक फिक्स टाइम में रेनफोर्समेंट दिया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, फिक्स इंटरवल जो रेशियो है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें ना एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जब उस बच्चे को या उस व्यक्ति को पता चलता है कि भाई मेरे रेनफोर्समेंट का टाइम आ गया, तो वो क्या करता है, उस समय अपना जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट करता है, लेकिन उससे पहले वो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देता। इसको दूसरी एग्जांपल समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए अगर आप किसी बच्चे को ये कहते हैं, फिक्स इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, कि मान के चलिए अगर आप किसी बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा आप अपना रूम क्लीन करोगे और हफ्ते के लास्ट में यानी कि सैटरडे को आपका रूम चेक होगा, और अगर आपका रूम साफ मिलता है तो आपको एक पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे, जो कि एक तरीके का रेनफोर्समेंट है। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बच्चा ये सोचेगा कि यार मेरी जो चेकिंग होनी है वो हफ्ते के लास्ट में तो होनी है, सैटरडे को ही तो होनी है। तो हो सकता है बच्चा ऐसे में क्या करे कि सैटरडे को अपना रूम क्लीन कर ले, बाकी दिन अपना रूम गंदा रखे, क्योंकि चेकिंग तो उस दिन होनी है, उस दिन चेकिंग होगी तो रूम साफ मिलेगा और उसको जो रेनफोर्समेंट मिलना था, एक पॉकेट मनी, वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसमें ये दिक्कत होती है। आई होप आप समझ पाएंगे फिक्स इंटरवल और रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट इज वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल का क्या मतलब है कि वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, चेंजिंग है, अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टाइम गैप। यानी कि यहाँ पे जो भी रेनफोर्समेंट होगा या जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स होगा, उसके बीच में जो टाइम गैप होगा वो फिक्स नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि आप बच्चे को ये कह दीजिए कि बेटा आपका टेस्ट होना है अगले महीने। अगले महीने किस डेट पे टेस्ट होगा ये नहीं पता, आप कहेंगे बेटा मैं अगले महीने किसी भी दिन अचानक से टेस्ट ले लूंगा। अब ऐसे में क्या है, कुछ फिक्स नहीं किया आपने, वेरिएबल इंटरवल है, वेरिएबल इंटरवल है। अब यहाँ पे बच्चा अपने आप को हर दिन तैयार रखेगा कि मेरा किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, कभी भी हो जाए। तो यहाँ पे टाइम गैप फिक्स नहीं है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट, यहाँ पे चीजें फिक्स नहीं होती। अब ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल में वेरिएबल इंटरवल को ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें चीजें फिक्स नहीं होती है। अब इसमें क्योंकि फिक्स नहीं होता टाइम, तो इस दौरान जो लर्नर होता है वो खुद को हमेशा प्रिपेयर रखता है, ठीक है, तैयार रखता है उस खास तरह के व्यवहार के लिए। दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए किसी स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा है। अब इंस्पेक्शन में जो ऑफिसर्स आते हैं वो पहले से थोड़ी बताते हैं कि मैं इस दिन को आऊंगा, वो तो कभी भी आ जाते हैं। तो ऐसे में जो स्कूल होता है वो खुद को प्रिपेयर रखता है। प्रिपेयर क्यों रखता है? कि कभी भी इंस्पेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट का एग्जाम्पल यहाँ पे कहलाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। किसी कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आपके डाउट को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं रेशियो पे। रेशियो मतलब यहाँ पे किस पे ध्यान दिया जाएगा? नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें देखिए फिक्स्ड रेशियो है। फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है कि फिक्स है रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स कर दिया जाता है कि भाई कोई व्यक्ति या कोई बच्चा इतना व्यवहार इस दिखाएगा, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दिखाएगा, तभी उसको वो रेनफोर्समेंट मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल उसको समझने का ये हो सकता है कि जैसे कोई सेल्समैन होता है। अब सेल्समैन जो होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। और ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, इनको कह देती है कि भाई आपको 10 प्रोडक्ट बेचने हैं तभी आपको कोई इंसेंटिव या कमीशन मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट का एग्जांपल है कि सेल्समैन को फिक्स कर दिया है कि आप इतने प्रोडक्ट बेचोगे तभी आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट का। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट इज वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट। अब वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि भाई फिक्स नहीं है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, कभी भी रेनफोर्समेंट आपको दिया जा सकता है। ये हमें कब देखने को मिलता है? ये ज्यादातर हमें गैम्बलिंग वगैरह में देखने को मिलता है। जो गैम्बलिंग होती है ना, जिसको हम कहते हैं जुआ, तो गैम्बलिंग वगैरह में हमें ये देखने को मिलता है, या जहाँ पे लॉटरी
वगैरह खेले जाते हैं, वहां पे हमें ये चीज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स थोड़ी है कि कब आप जीत जाएं। अब जैसे जुए में कोई लोग, जो लोग पैसे लगाते हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि भाई मैं पहली बार में जीतूंगा या 100वीं बार में जीतूंगा, है ना। वो तो इस उम्मीद में हर बार पैसे लगा रहे होते हैं कि शायद मैं इस बार जीत जाऊं, शायद मैं इस बार जीत जाऊं। तो ऐसे में क्या होता है, गैम्बलिंग, लॉटरी, इनमें यही देखने को मिलता है हमें, वेरिएबल रेशियो इंटरवल। यहाँ पे फिक्स नहीं है रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे आप एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार आप अपने पैसे लगाएंगे तो आप जीतेंगे, कुछ फिक्स नहीं है। तो ये वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट का एग्जाम्पल होता है, गैम्बलिंग, लॉटरीज वगैरह में ही इनका इस्तेमाल होता है, वहां पे हमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट से रिलेटेड सारे टाइप्स मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दो तरीके से, कंटिन्यूअस एंड पार्शियल, देन पार्शियल को भी हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया और हमने समझा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में अगर फिक्स्ड वर्ड आए और आपसे पूछे फिक्स्ड और वेरिएबल, अब आपसे पूछे कौन सा बेटर है, तो फिक्स्ड, चाहे वो फिक्स्ड इंटरवल हो या फिक्स्ड रेशियो हो, ये कभी भी सही नहीं माने जाते। वेरिएबल इंटरवल या वेरिएबल रेशियो हो, इनको अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता, और जब क्योंकि फिक्स नहीं होता तो इस उम्मीद में कि कब मेरा नंबर आ जाए, कब मुझे इसके बदले कोई रेनफोर्समेंट मिले, लर्नर खुद को हमेशा एक्टिव रखता है, लर्निंग प्रोसेस में रहता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। किस तरह कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।